ग्लोबल समूद फ्लोटीला, वो बहरी काफिला जो इस वक्त गजा की जानिब महवे सफर है और खौफनाक समंदरी सफर को तय करके उनका जो मकसद है वो गजा की तरफ पहुंचना है। जो गजा के मुहासिरीन है, जो इस वक्त इमदाद के मुंतजिर हैं, उन तक पहुंचना है, उन तक खाना और अदवियात और दीगर जो जरूरियात जिंदगी हैं वो पहुंचाना है। और जो एक इनलीगल मुहासरा किया गया है पूरे गजा का और बैन अवी कवानीन की धज्जियां बखेरी गई हैं और वहां पर बारहा जो एक ऐलानात किए जाते थे जंग बंदी के और उसको सरेआम तोड़ा जाता था और हर मुमकिन कोशिश की जाती थी कि वहाँ पर बर्बरियत, फसाइयत और जुल्म का जो बाजार है उसको मुसलसल गर्म रखा जाए और बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का तफरका किए बगैर उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता रहा, उनके ऊपर बमबारी की जाती रही और अब उनको भूख से मारा जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तमाम आलम इस्लाम था उसके ऊपर एक सकूत का आलम था। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन 44 ममालिक की जो तंजीमें हैं उन्होंने गजा की जानिब सफ़र करने का फैसला किया और उन्होंने ये तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो अशियाए खुर्दो नोश हैं, खाना अदवियात हैं, उनको वो उन्होंने अपने बहरी काफिले के अंदर शामिल किया और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो गजा तक पहुंचे। और इस वक्त इस सारे सफर के दौरान उन्होंने कई सारे जो समंदरी तूफान है उनका भी सामना किया है, उनकी कश्तियां खराब हुई हैं समंदर के अंदर, उन्होंने उसको भी बर्दाश्त किया है और कई बार जो इसराइली ड्रोन्स हैं वो उनके जो काफिले हैं उसके ऊपर कड़ी निगरानी करते हुए भी नजर आए हैं और उनको हर कोशिश की जाती थी कि उनको डराया जाए, उनको हरासा किया जाए कि वो इस सफर को ख़त्म कर दें। और फिर उनको ये भी पेशकश की गई कि आप ये जो सामान लेकर आ रहे हैं ये आप हमें दे दें और हम इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसको इस काफिले के जो सरबराहान हैं उन्होंने मुस्तरद किया और अपना सफ़र ये आज भी जारी रखे हुए हैं। इन तमाम लोगों की जो हौसले हैं, जो इनकी हिम्मतें हैं, जो इनकी इस्तकामत है, उसको यकीनन हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 6 अफराद थे जिन्होंने इस सफ़र के अंदर शिरकत की। सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब का और ये वही मुश्ताक अहमद खान साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से कई बार एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया और रियासत पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह का रवैया डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ रमा रखा गया, उनके अहल खाना के साथ बरता गया, उनके साथ गालम गलोच की गई, उनको धक्के मारे गए, उनके गिरेबान को पकड़ा गया और उनको तंजिया लहजे में ये कहा जाता था कि अगर आप इतने ही फिक्रमंद हैं गजा के लिए तो फिर आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते। और आज वही डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब गजा की तरफ महवे सफ़र हैं और वो उनके जो वीडियो क्लिप्स हैं वो हमारे मंजर यहाँ पर आते हैं और वो ये सारी सूरत हाल से हमें आगाह करते हुए भी नजर आते हैं। इनके साथ जो मजर सईद शाह साहब हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, वो भी इस सफ़र में शरीक हैं और कई सारे लोग अपनी इस सारे सफ़र के दौरान बीमार भी हुए। उन्होंने कई सारी मुश्किलात देखी, खौफनाक समंदरी सफ़र देखा और ये तमाम लोग जितने भी ममालिक हैं इनमें गैर मुस्लिम शख्सियात भी शामिल हैं। लेकिन ये तमाम लोग यकीनन खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये सारे लोग बड़े नायाब हैं क्योंकि इन्होंने जब ये सफ़र शुरू किया था तो इन्होंने अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी थी और ये इस बात को बखूबी जानते थे कि ये इस वक्त ज़िंदगी और मौत का जो खेल है वो खेलने जा रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक छोटी सी बदतरीन जिसको आप कह लें कि लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत और फसाइयत का बाजार गर्म किया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों को जद्दोजहद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ये तमाम लोग उसको चैलेंज करने के लिए इस वक्त समंदरी सफ़र कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 2 या 3 दिन में गजा तक पहुंच जाएंगे। आज जिस तरह की सूरत हाल सामने आई, इस काफिले के लिए इस पर हमला करने की कोशिश की जाती रही और ऐसी सारी सूरत हाल में इटली, स्पेन और तुर्की की जानिब से इनको इमदाद भी फराहम की गई और उन्होंने अपनी जो बहरी उनकी टीमें हैं उन्होंने इस काफिले के साथ उसको शामिल किया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब पाकिस्तान के साथ रियासत पाकिस्तान से सवाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि अगर इटली, स्पेन और तुर्की अपनी जो नेवी है, जो बहरी उनकी फोर्सेज हैं, उनको इस काफिले के अंदर शामिल कर सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। और ये यकीनन एक बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान के अंदर जब गजा की, फ़लस्तीन की बात की जाती थी तो जिस तरह का रवैया रियासत पाकिस्तान की जानिब से अपनाया जाता था, यहाँ पर गजा का जो झंडा है उसको उठाना एक जुर्म करार दे दिया गया था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनन 57 इस्लामिक ममालिक में से जो एक वाहिद एटमी कुव्वत है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसके ऊपर कई सारे सवालात उठते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्लोबली जायजा लें तो जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह इसराइल एक बर्बरियत का, जुल्म का जो बाजार है उसको गर्म करने की कोशिश कर रहा है और उसका सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है, जो अमेरिका है, जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है और वो बारहा बयानात सामने आते हैं ट्रंप की जानिब से कि वो जो गजा है उसका मुकम्मल तौर के ऊपर कब्जा हासिल करेगा। ऐसी सूरत हाल में जब हम अपने पाकिस्तान की जो हमारे सिपा सलार हैं, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं और फिर हम उनको ट्रंप के साथ शाना बशाना खड़े हुए देखते हैं, हमारी जो पाकिस्तान की मादनियात हैं वो उसको दिखाते हुए हम देखते हैं, तो यकीनन हमारा जो हैसियत पाकिस्तानी कौम, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि एक तरफ ये जो सेहूनी
फ़ोर्सेज़ हैं, ये ज़ुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गरम कर रही हैं, मुसलमानों के लिए ज़मीन को तंग कर रही हैं और इसी सारी सूरत-ए-हाल में हमारा जो सिपह-सलार है, हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो उसी दुश्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। ये यकीनन काबिल अफ़सोस है और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफ़वाज को और पाकिस्तान की रियासत को ये बात यकीनन सोचनी चाहिए कि इस वक़्त जो लोग ये महव सफ़र हैं और गज़ा के लोगों के लिए इमदाद का बंदोबस्त कर रहे हैं, इनकी हिफ़ाज़त की जो ज़िम्मेदारी है वो उठाना तमाम मुस्लिम ममालिक के ऊपर वाजिब है, उनके ऊपर फ़र्ज़ है और यकीनन इस वक़्त इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल कोई काम नहीं है और हम सब दुआ गो हैं इस काफ़िले के लिए, इस काफ़िले के अंदर जो शरीक हुए हुए 21 अफ़राद के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और उनको उनकी मंज़िल तक पहुँचाए कि वो वहाँ पर जो गज़ा के मासूम लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो इस वक़्त बेबसी की हालत में बेयारो मददगार हैं, अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा नहीं है और अल्लाह ही ने इन तमाम लोगों को उनके लिए एक वसीला बनाया है। यकीनन ये लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, यकीनन ये इमदाद भी वहाँ तक पहुँचेगी। जिस तरह वो एक लेबनानी ने बोतल के अंदर जो खुराक है वो डालकर उसने समंदर की तरफ फेंकी थी, अल्लाह के ऊपर उसने तवक्कल किया था और वो दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये जो खुराक है, ये गज़ा के लोगों तक पहुँच जाए और अल्लाह ने उसके तवक्कल को इतना पसंद किया, उसकी दुआ को इतना पसंद किया कि वो खुराक हकीकी तौर के ऊपर जो गज़ा के मुतासरीन थे, जो ज़रूरतमंद थे, उन तक वो समंदरी रास्ते से पहुँच गई और उन बोतलों के अंदर खुराक थी और जो ख़त उनके अंदर से निकलता था, वो शुक्रगुज़ार होते थे। यकीनन ये मनाज़र हमारे लिए जो बड़ा एक उदासी का सबब बनते हैं और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, पूरे आलमे इस्लाम के लिए, वो यकीनन काबिल अफ़सोस है और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है, वो वक़्त की अहम ज़रूरत है। हमने जो भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया और हमने उनको बड़े बुरे तरीके से उसके अंदर शिकस्त भी दी, हमने जो उसका नाम था वो कुरान की आयत के मुताबिक बुनियानुल मरसूस रखा। तो इसके साथ ही हमारा सवाल ये भी है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा बुनियानुल मरसूस कब बनेगी? कब सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगी कि ये जितने भी सेहूनी हैं, ये जो गाज़िब हैं, जो ये ऐसी रियासतें हैं जो पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, इनका किला कमा किया जा सके और इस सब के लिए उम्मत मुस्लिमा का बुनियानुल मरसूस बनना, सीसा पिलाई दीवार बनना वक़्त की अहम ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे काफ़िले की हिफ़ाज़त फ़रमाए, इसके एक-एक फ़र्द पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फ़रमाए और इनके जो अहल-व-इयाल हैं, जिनको छोड़कर अपने मासूम बच्चों को, अपने ब माँ-बाप को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बहन-भाइयों को छोड़कर ये इस वक़्त जो गज़ा के मुतासरीन के लिए करने जा रहे हैं, यकीनन इसका जो सिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको दुनिया में भी देगी और आखिरत में भी देगी। हम दुआ गो हैं इस सारे काफ़िले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आखिर में एक दफ़ा फिर जो डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उनके हौसले को, उनकी अज़मत को, उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तकामत को सलाम है। आप सबसे दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ये जो काफ़िला है, इसके लिए जितनी आप आवाज़ उठा सकते हैं, उठाएँ। सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इन तमाम लोगों को जो इस वक़्त इस काफ़िले के अंदर शरीक हैं, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएँ और इनके लिए हर मुमकिन हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इनके लिए आवाज़ बनें। यकीनन आपके लिए इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल कोई काम इस वक़्त मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।